कभी कभी एक छोटी सी लड़ाई जिंदगी भर का पछतावा बन जाती है। मियो और अराटा दो बचपन के दोस्त टोक्यो में साथ रहते हैं। मियो के दिल में अराटा के लिए कुछ फीलिंग्स है, लेकिन कभी उसने उसे बताया ही नहीं, क्योंकि उसे ऐसा लगता है अगर उसने अपनी फीलिंग्स को अराटा को बता दिया तो उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। एक दिन दोनों की एक छोटी सी बात पर बहस हो जाती है। मियो गुस्से में अराटा को बहुत कुछ सुना करके घर चली जाती। घर जा करके उसे रियलाइज होता है उसने बहुत गलत कर दिया, इसलिए वो आधी रात को अराटा से माफी मांगने और अपने प्यार का इजहार करने जाती है। लेकिन रास्ते में एक कार से उसका एक्सीडेंट हो गया। उसे लगा उसके कपड़े गंदे हो चुके, इसलिए वो घर चली गई। अगले दिन मियो अराटा के पास गई, लेकिन अराटा ने उसे इग्नोर कर दिया, जो देख करके मियो शॉक्ड हो गई। तो क्या अब मियो अपने दिल की बात को अराटा को बता पाएगी? इस बात को जानने के लिए चलिए इसे डिटेल में देखा जाए। मूवी की स्टार्टिंग होती है, हम एक टीनेजर गर्ल मियो को देखते हैं, जो कि एक सपना देख रही थी जिसमें वो अपने दोस्त आराटा के साथ थी। आराटा उससे कुछ कह रहा था, लेकिन मियो को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी वो खाई से नीचे गिर जाती है और उसकी नींद टूट जाती है और वो खुद से कहती है, क्या मैं फिर से सपना देख रही थी? उसे सडनली याद आ जाता है उसने अपना होमवर्क नहीं किया और अब स्कूल जाने का टाइम हो चुका। वो तुरंत अपनी फिश की को बाय बोल करके स्कूल चली जाती। रास्ते में वो अपने दोस्त आराटा और मडोका को बताती है उसे फिर से वही सपना आया था जिसमें वो खाई से गिर गई थी। उसके दोस्त इस बात पर यकीन नहीं करते और उसका मजाक बनाते हैं। आगे स्कूल के मैराथन रेस में मियो बहुत थक गई थी, इसलिए वो पेड़ के पास बैठ करके आराम करती जा रही थी। तभी आराटा उसके पास आकर कहता है, जब तक ट्रेनिंग पूरी नहीं हो जाती तो मैं ऐसे हार नहीं मानना चाहिए। इस पर मियो रिप्लाई करती है, आखिर इसे पूरा करके मुझको क्या ही मिल जाएगा। कुछ टाइम बाद मियो को मैथ के हुए टेस्ट का रिजल्ट मिल जाता है, जिसमें उसे बस 20 मार्क्स ही मिले थे, जो देख करके मियो उदास हो जाती है। तो आराटा उसे चीयर अप करने के लिए अगले दिन वो उसे कई सारे प्लेसेस पर ले जाता है। ऐसे ही घूमते घूमते शाम हो जाती है। दोनों ही एक पहाड़ी के पास आ जाते हैं सनसेट का नज़ारा देखने के लिए। उसी टाइम पर मियो चुप करके आराटा की पिक्चर्स को क्लिक कर लेती है। तभी आराटा मियो को लकी चार्म के तौर पर अपना खास ब्रेसलेट देकर कहता है, आज के बाद से तुम अच्छे से पढ़ाई करना ताकि तुम टेस्ट में अच्छे नंबर्स को गेन कर सको। उस ब्रेसलेट को देख करके मियो मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। आगे रात को मियो अपने फिश की को भी यही बात बताती है, क्योंकि वो की से अकेले में आराटा से रिलेटेड सारी बातों को किया करती। उसी वक्त आराटा मैसेज के थ्रू मियो से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता है, जिस पर मियो उसे कह देती है वो अच्छे से पढ़ाई कर रही, जबकि वो आलस की वजह से पढ़ाई नहीं कर रही थी। अगले दिन जब मडोका को पता चलता है आराटा और मियो पूरे दिन एक साथ थे, तो उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मडोका भी अब आराटा को पसंद करने लगी थी। इसलिए वो स्कूल खत्म होने के बाद वो मियो से अकेले में पूछती है, क्या तुम दोनों सीक्रेटली डेटिंग कर रहे हैं? ये सुन करके मियो कहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम लोग ना बस चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। तो मडोका उसे बता देती है, मैं आराटा को पसंद करती हूँ। जो सुन करके मियो शॉक्ड हो जाती है। फिर अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके उन दोनों को साथ में घर जाने को बोलती, ताकि दोनों क्लोज आ सके, पर अंदर ही अंदर उससे बहुत बुरा लग रहा था। ऐसा ही कुछ दिनों बाद मियो और आराटा साथ में मूवी देखने जाते हैं, पर वहाँ पर आराटा को मियो का मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो ये बात मियो से पूछता है, लेकिन मियो उसे कुछ नहीं बताती। उसी टाइम पर मियो को एक बोर्ड दिख जाता है और वो उसके अंदर चली जाती। शॉप ओनर का नाम पढ़ करके आराटा मियो को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो अंदर जा चुकी थी, इसलिए आराटा भी शॉप के अंदर पहुंच जाता है। अंदर पहुंच करके उन दोनों को एक लेडी देखती है, जिनका नाम ओलिविया था। वो मियो का कार्ड देख करके उसे बताती है, तुम्हारे ऊपर एक भारी संकट आने वाला है। उसी टाइम पर आराटा को कुछ अजीब सा दिखाई देता है, जिनको देख करके वो डर जाता है, लेकिन मियो को ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं पर ओलिविया आराटा को क्लोजली देखती जा रही थी, जैसे कि वो उसे जानती है। उसी टाइम पर आराटा को विजन आता है, वो पहाड़ी से नीचे गिर रहा। वो घबरा करके तुरंत ही मियो का हाथ पकड़ करके बाहर आ जाता है। मियो उसे रोक कर पूछती है, आखिर तुमको क्या हो गया? आराटा कोई रिप्लाई नहीं करता।
उसके कुछ ना बताने से मियो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उससे बोल देती, हम लोग बस चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, तुम्हें और लोगों के साथ टाइम को स्पेंड करना चाहिए और हमें ऐसे रोज रोज टाइम को स्पेंड नहीं करना चाहिए। पर घर जा करके उसे रियलाइज होता है उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वो डिसाइड करती है वो आराटा के पास जा करके उससे माफ़ी मांग करके अपने फीलिंग्स को बता देगी। उसके जाने के बाद हम देखते हैं उसकी फिश की मर चुकी थी। इधर बारिश में मियो तेजी से आराटा के घर की ओर बढ़ती जा रही थी। तभी एक कार उसके पास आ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी वो एक सपना देखती है, वो आराटा से माफ़ी मांगने की कोशिश कर रही, लेकिन आराटा उसे इग्नोर करता जा रहा। पर होश में आने के बाद वो अपने आप को एक अलग से दुनिया में पाती है, जो कि उसे बिल्कुल अपनी दुनिया की तरह लग रहा था, लेकिन आसमान में नदी बह रही थी। तभी वहाँ पर मियो को अपना फेवरेट टॉय दिख जाता है, जो कि उससे कहता है ये वर्ल्ड बॉर्डर है, यहाँ पर लोग मरने से पहले आते हैं और यहाँ पर ये दुनिया उस पर्सन के मेमोरी के अकॉर्डिंग है। ये दुनिया उसे वैसे ही दिखाई देती है जैसे दुनिया से वो आया था, ताकि उसे समझने में कोई दिक्कत ना हो। और ना मैं यहाँ का गाइडर हूँ, मैं सारे लोगों को मौत के पास लेकर जाता हूँ। ऐसा बोल करके वो टॉय मियो को एक गेट निकाल कर दिखाता है और उससे कहता है इसके अंदर चली जाओ, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। ये सुन करके मियो को कुछ समझ नहीं आता। तभी वहाँ पर एक लड़की की सोल आ जाती है और उससे कहती है तुम अंदर बिल्कुल मत जाना। रकून वहाँ पर उसे रोकने की कोशिश करता है, तुम मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, तुम अपना काम करो। तो इस पर वो लड़की कहती है अभी ना इसके मरने का टाइम नहीं हुआ है, वो बस यहाँ पर गलती से आ चुकी है। उनकी बातों को सुन करके मियो को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था ये सारा कुछ बस एक सपना है। तभी अचानक से मियो की बॉडी पर्पल कलर की होने लगती है, जो देख करके वो लड़की कहती है आराटा के बारे में सोचो, तभी ये ठीक हो जाएगा। आखिर तुम्हें उसे क्या बताना था। तो मियो बिल्कुल वैसा ही करती है और वो पर्पल कलर हट जाता है। इसके बाद वो लड़की मियो को बताती है इस वर्ल्ड में ना हम अपनी मेमोरीज को खोने लगते हैं और इसी कारण से हमारी बॉडी पर्पल कलर की हो जाती है, और अगर हमारी पूरी बॉडी पर्पल कलर की हो जाएगी ना तो हम वापस से रियल वर्ल्ड में नहीं जा सकते। तभी वहाँ पर उस दुनिया का डेविल आ जाता है, जो कि मियो को मारना चाहता, ताकि उसका ये वर्ल्ड अनस्टेबल ना हो जाए। ये जान करके वो लड़की मियो को लेकर के एक दूर से प्लेस पर आ जाती है, जहाँ पर वो डेविल ना आ सके। इसके बाद वो लड़की मियो को बताती है तुम्हें वापस से नॉर्मल वर्ल्ड में जाने के लिए ना एक टिकट चाहिए होगा और उस पर्सन के बारे में तुम्हें सारा कुछ याद रखना होगा। तुम्हें ना टिकट एक काउंटर पर मिल जाएगा, बस तुम्हें जाकर के वहाँ बताना है तुम क्यों जाना चाहती हो। ये सुन करके मियो उस लड़की की बात को मान जाती है और काउंटर की ओर जाने लगती। जाते वक्त उसे अपने मोबाइल फ़ोन के बारे में याद आ जाता है। वो अपने फ़ोन से तुरंत आराटा को कॉल करती, जो कि रियल वर्ल्ड में लगना तो नहीं चाहिए था, लेकिन लग जाता है। और आराटा उसकी आवाज़ को सुन करके बहुत हैरान हो जाता, क्योंकि मियो उसकी आंखों के सामने हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी थी। तभी वो फ़ोन अचानक से डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिसके बाद आराटा हॉस्पिटल से बाहर चला जाता। इधर मियो उस काउंटर के पास जाकर कहती है मुझको रियल वर्ल्ड में जाना है। मैं आराटा के पास जा करके उसे कुछ बताना चाहती हूँ। जो सुन करके वो बंदा उसे कहता है आखिर तुम उसे क्या बताना चाहती हो, पहले मुझको बताओ। पर मियो को कुछ याद नहीं था आखिर उसे क्या बताना है। इसी कारण से उसे वो टिकट मिल नहीं पाती और मियो बहुत उदास हो जाती है। ये देख करके वो लड़की उसके पास आकर कहती ऐसा निराश मत हो जाओ, तुम्हें कोशिश करते रहना चाहिए। इस पर मियो उसे कहती है आखिर तुम इतनी अच्छी कैसे हो और तुम मेरे और आराटा के बारे में क्या जानती हो, तुमको सारा कुछ कैसे पता। इस पर वो लड़की रिप्लाई करती है मुझको ना कुछ नहीं पता, पर जब मैंने तुमको देखा ना तो मेरा दिल किया तुम्हारी मदद करने का। ये सब देख करके रकून कहता है मुझे ऐसा लगता है तुम लोगों का रियल वर्ल्ड में कोई रिश्ता होगा। इसके बाद मियो उससे पूछती है आखिर तुम्हें इस जगह के बारे में इतना कुछ कैसे पता, तुम भी तो मेरी तरह एक सोल हो ना। इस पर वो लड़की रिप्लाई करती है मैं यहाँ पर पहले भी आ चुकी हूँ। तभी वहाँ पर रकून उन दोनों को मदर गॉडेस के पास जा करके मदद लेने को कहता है, क्योंकि वो गॉडेस इस वर्ल्ड के बारे में वो सारा कुछ जानती है। इधर आराटा ओलिविया के पास आ जाता है, जहाँ पर हमको पता चलता है ओलिविया उसकी बुआ है। आराटा वहाँ पर मियो को बचाने के लिए कहता है, लेकिन ओलिविया उसको साफ साफ मना कर देती। इस पर आराटा रोते हुए उससे मदद की भीख मांगता है। इधर मियो उस गॉडेस के पास आ जाती है
पर अपने मेमोरीज के कारण मियो को वो गॉडनेस अपनी आंटी की तरह लग रही थी। वो उनके पास जा करके गले मिलती है। इसके बाद मियो गॉडनेस को सारा कुछ बताती है। वो वापस जाना चाहती लेकिन उसे टिकट नहीं मिल पाई। तो गॉडनेस उसे सारा कुछ बताती है, तुम वापस इसलिए नहीं जा पा रही क्योंकि तुम वहाँ जाने से डर रही हो। इस पर मियो रिप्लाई करती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी चीज से नहीं डरती। जिस पर गॉडनेस मियो को एक गेट दिखाते हुए कहती है, तुम बचपन में किसी चीज से डरने के बाद वहाँ जा करके रोती थी, तो अभी भी ना तुम वहाँ जा करके देख सकती हो। इधर ओलिविया अराटा की मदद करने के लिए मान जाती है और उसे बताती है, तुम्हें मियो को लेकर के एक ऐसी जगह पर जाना होगा जो जगह उसके लिए बहुत प्रीसियस था। पर अराटा को ऐसी जगह के बारे में कुछ याद नहीं था। तभी अचानक से उसे कुछ हो जाता है और उसकी सोल उसकी बॉडी को छोड़ करके वर्ल्ड बॉर्डर यानी कि जिस जगह पर मियो थी वहाँ चली जाती है। इधर मियो उस डोर को ओपन करके अंदर चली जाती है जहाँ पर उसे याद आता है बचपन में कैसे सारे बच्चे उसका मजाक बनाते थे। वो किसी चीज में अच्छी नहीं थी और कभी किसी ने उसकी तारीफ नहीं की थी, इसलिए मियो ने कोशिश करना बंद कर दिया। उसी टाइम पर मियो को अराटा की बात याद आ जाती है, हमें बिना कोशिश किए कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, रिजल्ट चाहे जैसा हो। ये सारा कुछ याद आने के बाद मियो डिसाइड करती है वो कभी हार नहीं मानेगी, अब चाहे जो भी हो जाए। और अब मियो का डर खत्म हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस वापस आ जाता और साथ ही उसे टिकट मिल जाती है। इसलिए मियो सभी को बाय बोल करके ट्रेन में बैठ करके चली जाती है। इसके बावजूद वो रियल वर्ल्ड में जा नहीं पाती और वापस आ जाती है और गॉडनेस के पास आ करके उनको सारा कुछ बता करके रोती जाती। तो गॉडनेस अपने रियल फॉर्म में आ करके उसे बताती है, यहाँ का डेविल तुम्हें वापस जाने नहीं देना चाहता क्योंकि तुम्हारा जो डर था वो खत्म हो गया ना, लेकिन तुम्हें अराटा को क्या बताना है, तुम्हें वो याद ही नहीं है, इसलिए तुम्हें उस बात को याद करना पड़ेगा, नहीं तो तुम वापस नहीं जा पाओगी। ये सुनकर के मियो अराटा के साथ अपने टाइम को स्पेंड किए हुए मेमोरीज को देखने लगती है। तभी रकून उसके पास आकर कहता है, तुम्हें इन फालतू की चीजों को नहीं करना चाहिए, तुम मेरी बात को मानो और डेथ के पास चली जाओ। ये सुनकर के मियो गुस्से में कहती है वो किसी भी हालत में अराटा से मिलना चाहती है। इसके बाद मियो अपनी एक मेमोरी को देखती है जिसमें अराटा फायर फेस्टिवल के दिन उससे कुछ कह रहा था, पर मियो को ये याद नहीं आ रहा था आखिर वो क्या कह रहा था। तभी वहाँ पर डेविल आ जाता है और मियो को डेड गेट के पास जाने को बोलता है। ये सुनकर के मियो कहती है वो वापस से रियल वर्ल्ड में जाकर रहेगी। जो सुनकर के डेविल अपने असली फॉर्म में आ जाता है और उसे जबरदस्ती लेकर जाने लगता। मियो वहाँ से भागने की कोशिश करती लेकिन डेविल उसका पीछा नहीं छोड़ता। तभी वहाँ पर रकून आ जाता है और उसकी मदद करता, जो देख करके मियो हैरान हो जाती है क्योंकि अब रकून बदल चुका था। वो उसकी जिद को देख करके समझ गया था वो अराटा से मिलना चाहती है। इसके बाद रकून मियो को बचाने के लिए उसे उस लड़की के पास भेज देता है जहाँ पर हमें पता चलता है वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मियो की फिश की है। की तुरंत मियो को लेकर के वहाँ से भागने लगती लेकिन दोनों ही बहुत अलग गिर जाते हैं। मियो समुद्र की ओर गिर चुकी थी और मरने वाली थी। तभी वहाँ पर अराटा आ जाता है और उसकी मदद करता। दोनों ही एक दूसरे को देख करके बहुत खुश हो जाते और मियो को सारा कुछ याद आ जाता है उसे क्या बोलना था। और उस फायर फेस्टिवल वाले दिन अराटा ने उससे प्रपोज किया था, लेकिन तब मियो को लगता था वो अराटा के लिए अच्छी नहीं है, इसलिए उसने ऐसा रिएक्ट किया था कि उसे कुछ सुना ही नहीं दिया। पर अब मियो अपनी फीलिंग्स को लेकर के श्योर थी और अराटा को कन्फेस करने के लिए तैयार थी। पर तभी ओलिविया अपनी पावर्स का यूज करके अराटा को रियल वर्ल्ड में ला देती। अपनी बॉडी में वापस आने के बाद अराटा ओलिविया पर बहुत गुस्सा करता, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, मैं मियो को बचा रहा था, वो मर जाती। तो इस पर ओलिविया उसे रिप्लाई करती है, अगर मैं तुमको सही टाइम पर नहीं निकालती तो फिर तुम मर जाते। ये सुन करके अराटा निराश हो जाता है पर अपने आप को संभाल करके ओलिविया के साथ हॉस्पिटल की ओर जाने लगता है। जाते वक्त ओलिविया अराटा को पास्ट के बारे में सारा कुछ बताती है। उनकी फैमिली के पास एक खास पावर है जिससे वो कभी कभी स्पिरिट्स को देख सकती हैं और साथ ही इन्हीं पावर्स के कारण हम दूसरे वर्ल्ड में भी जा सकते हैं और मैं अपनी पावर से किसी को भी रियल वर्ल्ड में ला सकती हूँ। ओलिविया उसे बताती है बचपन में तुम एक पहाड़ी से नीचे गिर गए थे जिस कारण से तुम्हारी सोल दूसरे वर्ल्ड में चली गई थी, जिसके बाद तुम्हारे फादर ने अपनी पावर्स का यूज किया और तुम्हें रियल वर्ल्ड में लाया, पर इस कारण से वो खुद ही मर गए। और उस टाइम मैं तुम्हारे फादर को बचा नहीं पाई थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था अगर मैंने ये सारा कुछ किया तो फ्यूचर गड़बड़ा जाएगा। दूसरी ओर मियो के पास डेविल आ जाता है और उसे डेथ गेट पर जाने को बोलता।
जिस पर मियो उसे कहती है उसे सारा कुछ याद आ चुका है। ये सुन करके डेविल उसे रियल वर्ल्ड में जाने को दे देता है। रियल वर्ल्ड में पहुंचने के बाद मियो अराटा को देख करके बहुत खुश हो जाती है, पर वो उसे टच नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो अभी भी एक सोल थी। ये सब देख करके मियो रोती जा रही थी। इतना कुछ करने के बावजूद वो अपनी बॉडी में वापस आ नहीं पाई। तभी वहाँ पर डेविल आ जाता है और मियो को अपने साथ चलने को बोलता है। मियो रोते हुए पूछती है आखिर मैं अपनी बॉडी में वापस क्यों नहीं आ पाई। तो डेविल उसे रिप्लाई करता है यही तुम्हारी किस्मत में लिखा था, तुम वापस नहीं जा सकती हो। ये सुन करके मियो लाउडली रोने लगती है और डेविल से कहती है उससे एक बार अराटा से मिलने दे। डेविल उसे साफ मना करता है, वो कुछ नहीं कर सकता, उसे अब उसके साथ चलना पड़ेगा। इधर अराटा ओलिविया से कहता है तुम अपनी पावर्स का यूज करके मियो को वापस ला दो। तो ओलिविया रिप्लाई करती है मैं ऐसा कर सकती, लेकिन अगर वो कुछ टाइम पहले गई होती। उसके गए हुए पूरा 1 महीना हो चुका है और अब मैं कुछ नहीं कर सकती। ओलिविया से बात करते हुए अराटा को ऐसा लग रहा था मियो उसके आसपास है। ये सब देख करके मियो रोते हुए अराटा को अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देती है, पर इससे पहले ही वो दूसरे वर्ल्ड में चली जाती है और उसका ब्रेसलेट टूट जाता है। ये सब देख करके अराटा को ऐसा लग रहा था जब उसने उसे ये ब्रेसलेट दिया होगा तो मियो के लिए ये स्पेशल हुआ होगा। इसलिए अराटा मियो को अपनी पीठ पर बैठा करके उसे लेकर के उस जगह पर आ जाता है। वहाँ पहुंचकर वो मियो को गले लगा करके रोता जा रहा था। दूसरी ओर डेविल और गॉडनेस मियो का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ पर मियो पहुंच जाती है। वहाँ पर रकून और की भी आ चुके थे। मियो उनसे बात करके उनको सारा कुछ बता देती है। शायद मेरी किस्मत में मरना ही लिखा है। ये सुन करके कि उस पर चिल्लाते हुए कहती है तुम्हें ऐसे हार नहीं माननी चाहिए, तुम्हें एक और बार कोशिश करना चाहिए। जो सुन करके मियो मोटिवेट हो जाती है और अपनी फीलिंग्स को बताने का डिसाइड करती है और वो मडोका को भी बता देगी कि वो अराटा से प्यार करती है। ये फैसला लेने के बाद वो डेथ गेट के पास पहुंच जाती है, पर उन दोनों के प्यार के कारण गॉड को भी डेथ गेट को लाइफ गेट बनाना पड़ता है और मियो वापस से अपनी बॉडी में आ जाती है। दोनों ही एक दूसरे को देख करके बहुत खुश हो जाते। मियो अपनी फीलिंग्स को उसे बता देती और इसी के साथ इस प्यारी सी लव स्टोरी की यहाँ पर एंडिंग हो जाती है। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं किसी बढ़िया सा रिकैप को लेकर के। तब तक के लिए ना सायोनारा।